मॉड्यूल हिंदी में। इसके 5 मॉड्यूल हैं। इसका पहला मॉड्यूल है डिजिटल उपकरणों का परिचय। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग डाटा और सूचनाओं को स्टोर करने और प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर से आप क्या क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर के जरिए मिलो दूर रहने वाले परिवार के सदस्यों व मित्रों से जुड़ा जा सकता है। रेल टिकट बुक कराए जा सकते हैं। बैंक खाते में लेन देन किया जा सकता है। सूचनाएं एकत्रित की जा सकती है। खेल खेले जा सकते हैं। गाने सुने जा सकते हैं और सिनेमा पिक्चर देखी जा सकती। अब हम कंप्यूटर के अलग अलग हिस्सों के बारे में सीखेंगे। कंप्यूटर के 2 भाग होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। पहले हम सीखेंगे हार्डवेयर के बारे में। कंप्यूटर से जुड़े सभी उपकरणों को हार्डवेयर कहते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर इत्यादि। किसी कार्य को पूरा करने के लिए कंप्यूटर निर्देशों की जिन समूह या समूह का पालन करता है, उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब हम कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों के बारे में सीखेंगे। कंप्यूटर के 3 अंग होते हैं। पहले इनपुट डिवाइस, दूसरा प्रोसेसिंग डिवाइस, तीसरा आउटपुट डिवाइस। पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। इन चित्रों को देखो, ये कुछ इनपुट डिवाइस है। सीडी, माउस, कीबोर्ड और माउस प्राथमिक इनपुट डिवाइस है। ये टाइपराइटर की कीबोर्ड की तरह दिखता है, पर इसमें कुछ अतिरिक्त बटन होते हैं। इसमें कुछ विशेष बटन होते हैं। न्यूमेरिक की, इससे कैलकुलेटर की तरह कंप्यूटर में अंक भरे जाते हैं। नेविगेशनल बटन, पेज अप बटन से आप विषय के दिखने वाले भाग में कर्सर को स्क्रीन पर आगे बढ़ा सकते हैं और पेज डाउन बटन से कर्सर को पीछे कर सकते हैं। एंड बटन से आप कर्सर को लाइन के अंत में लेकर जा सकते हैं। होम बटन से कर्सर आप किसी भी लाइन के आगे लेकर जा। प्रोग्राम में ये तीनों बटन संपादन बटन कहे जाते हैं, जो कंप्यूटर में पठनीय विषय में संशोधन करने में सहायक होते हैं। ज्यादातर लेख संपादन प्रोग्रामों इंसर्ट बटन का प्रयोग किसी लेख में शब्दों को भरने और लिखावट पर शब्दों के पुनर्लेखन में होता है। डिलीट बटन लेख संपादन प्रोग्रामों में एक एक कर अक्षर दाईं ओर मिटाता है। बैकस्पेस बटन ये चारों बटन दिशा निर्देश बटन कहलाते हैं। ज्यादातर लेख संपादन प्रोग्राम में ऊपर की तरफ तीर के निशान वाला बटन को स्क्रीन पर ऊपर की ओर ले जाता है। ज्यादातर लेख संपादन प्रोग्राम में नीचे की तरफ तीर के निशान वाला बटन को स्क्रीन पर नीचे की ओर ले जाता है। ज्यादातर लेख संपादन प्रोग्राम में बाईं की तरफ तीर के निशान वाला बटन कर्सर को स्क्रीन पर बाईं की ओर ले जाता है। ज्यादातर लेख संपादन प्रोग्राम में दाएं की तरफ तीर के निशान वाला बटन कर्सर को स्क्रीन पर दाएं की ओर ले जाता है। क्या तुम F1 से F12 तक की बटन को देख रहे हो? ये बटन फंक्शन बटन कहलाते हैं। ये बटन कंप्यूटर पर सक्रिय प्रोग्राम के अनुसार निर्दिष्ट किए गए विशेष कार्य को निष्पादित करते हैं। ज्यादातर प्रोग्राम में एस्केप बटन चल रही प्रक्रिया समाप्त कर देता है। कंट्रोल और अल्टरनेट बटन क्रिया परिवर्तन बटन है, जो ज्यादातर प्रोग्राम में विशिष्ट कार्य और माउस की क्रिया को या तो परिवर्तित कर दे। विंडो बटन विंडो के स्टार्ट मेनू को सक्रिय कर देता है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि टास्क बार की स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से होता है। अब तक हमने कीबोर्ड के बारे में सीखा है, अब हम माउस के बारे में सीखेंगे। माउस कंप्यूटर का एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। जब हमें कंप्यूटर पर दिखाई दे रही किसी वस्तु को छूना या उसे चुनना होता है, तो ऐसा हम माउस की मदद से करते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही माउस चलाया जाता है, वैसे ही माउस चलाए जाने की दिशा में एक छोटा तीर स्क्रीन पर चलता है। इस चीज को पॉइंटर कहते हैं। पॉइंटर की सहायता से कंप्यूटर को प्रक्रिया के लिए डाटा व निर्देश उपलब्ध कराए जा सकते हैं। माउस पर 2 बटन भी होते हैं, बायां बटन और दायां बटन। माउस के दोनों बच्चों के बीच में घूमने वाला चक्का भी होता है, जिसकी मदद से प्रलेख या डॉक्यूमेंट और वेब पेज पर आसानी से चला जा सकता है। यह माउस द्वारा किए जा सकने वाले कुछ कार्य हैं। माउस के बाएं बटन को एक बार दबाकर स्क्रीन पर किसी प्रोग्राम को चुना जा सकता है। माउस के बाएं बटन को लगातार 2 बार बिना किसी अंतराल के दबाकर क्लिक कर किसी प्रोग्राम के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। माउस के दाएं बटन को दबाए जाने पर इंडेक्स मेनू खुलेगा। घूमने वाला चक्का स्क्रीन पर पेज को ऊपर नीचे खिसकाने में हमारी सहायता कर। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को ही कहा जाता है, क्योंकि यह उन सारे निर्देशों का पालन करता है जो कंप्यूटर के द्वारा दिए जाते हैं। एक हिसाब से सीपीयू कंप्यूटर का हार्डवेयर है, जो कि कंप्यूटर के प्रोग्राम द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करता है। आउटपुट डिवाइस ऐसे उपकरण जिनका उपयोग कंप्यूटर में परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।
आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। मुख्य आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन और प्रोजेक्टर है। मॉनिटर एक सामान्य आउटपुट यंत्र है। इसका उपयोग आउटपुट जैसे शब्दों, उनको वह चित्रों को देखने के लिए किया जाता है। प्रिंटर कंप्यूटर से प्रोसेस डाटा जिसे सॉफ्ट कॉपी को लेकर उसकी हार्ड कॉपी तैयार करता है। सॉफ्ट कॉपी एक इमेज या टेक्स्ट फाइल होती है जिसे कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा जाता है, जबकि हार्ड कॉपी इसका प्रिंटेड स्वरूप होता है। प्रिंटर्स 3 प्रकार के होते हैं, इंकजेट, लेजर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम आवाज़ों को सुनते हैं। बिना स्पीकर के आप संगीत या आवाज़ को नहीं सुन सकते। हेडफोन कंप्यूटर से आवाज़ को आउटपुट के रूप में प्रदान करते हैं। ये स्पीकर के समान ही होते हैं, सिवाय इसके कि इन्हें कानों के ऊपर पहना जाता है, जिसे एक बार में केवल एक ही व्यक्ति इसकी आवाज़ को सुन सकता है। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसकी सहायता से इमेज को किसी फ्लैट स्क्रीन पर देखा जा सकता है। प्रोजेक्टर का उपयोग अक्सर मीटिंग या प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। अब तक हमने कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर की मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को रैम कहते हैं। इसका मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। कंप्यूटर की गति रैम पर निर्भर करती है। डाटा और निर्देश रैम में स्टोर किए जाते हैं, जहां से यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू को परिणाम की प्रोसेसिंग के लिए जाती है। रैम वह मेमोरी है जिसमें सभी प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। कैच मेमोरी भी रैम का हिस्सा होती है और यह प्रोसेसर के बहुत पास होती है। इसका प्रयोग प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए किए जा। सेकेंडरी मेमोरी, यह मेमोरी सूचनाओं को स्थायी रूप से संग्रहित करके रखती है, अर्थात कट के बंद हो जाने के बाद भी इसमें सूचनाएं यथावत बनी रहती हैं। ये मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा काफ़ी सस्ती होती है। इसके कार्य करने की विधि प्राइमरी मेमोरी से कम होती है। ये मेमोरी कंप्यूटर में स्थायी रूप से नहीं लगी रहती। इसमें संग्रहित सूचनाओं को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये मेमोरी कंप्यूटर की एक्सेस टाइम को प्रभावित नहीं करती। कंप्यूटर डाटा को अपनी मेमोरी में कैसे सेव करता है? कंप्यूटर सभी सूचनाएं केवल 2 अंकों 0 और 1 में संचित करता है। एक अकेली बाइनरी डिजिट अर्थात 1 अथवा 1 0 को बिट कहते हैं। 8 बिट के ग्रुप को 1 बाइट कहते हैं। ये तस्वीर को देखें। ये बिट्स और बाइट्स के संबंध को दिखाता है। निर्देश जो कार्य पूरा करने और हार्डवेयर को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम होते हैं जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में विशिष्ट कार्य को पूरा करने में मदद करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसका एक उदाहरण है। जो प्रोग्राम कंप्यूटर हार्डवेयर से सीधे जुड़े होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर चलाने के लिए आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है जो एक सिस्टम। यह मॉनिटर है। मॉनिटर टेलीविजन की तरह है जिसका उपयोग स्क्रीन पर आउटपुट देखने में होता है। ये सिस्टम बॉक्स है। इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू होता है। ये सीपीयू ही कंप्यूटर का मुख्य दिमाग होता है। ये कीबोर्ड और माउस है। ये दोनों इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा कंप्यूटर में डाटा भरा जाता है। कंप्यूटर को जोड़ने के लिए सबसे पहले उसे मेज पर रखिए, तब सिस्टम बॉक्स के बगल में मॉनिटर रखिए। सिस्टम बॉक्स के पीछे का भाग देखिए। इसमें अलग अलग डिवाइस को जोड़ने के लिए पोर्ट बने हैं। अब इस तरह मॉनिटर सिस्टम से जोड़ा जाता है। सिस्टम बॉक्स वीडियो पोर्ट को वीजीए पोर्ट कहते हैं। इसमें मॉनिटर को जोड़ने वाले तार को वीजीए केबल कहते हैं। वीजीए केबल के एक सिरे को सिस्टम के वीजीए पोर्ट से तथा दूसरे को मॉनिटर से जोड़ा जाता है। कीबोर्ड 2 प्रकार के कनेक्टर वाले होते हैं, PS2 कनेक्टर अथवा USB कनेक्टर। कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए उसके कनेक्टर को सिस्टम के उपयुक्त पोर्ट में जोड़ा जाता है। माउस 3 प्रकार के कनेक्टर वाले होते हैं, PS2 कनेक्टर, USB कनेक्टर अथवा सीरियल कनेक्टर। माउस को कनेक्ट करने के लिए उसके कनेक्टर को सही पोर्ट में जोड़ा जाता है। इस तरह अगर आप प्रिंटर को जोड़ना चाहते हैं तो प्रिंटर के कनेक्टर को भी उस के सही पोर्ट में जोड़ना पड़ता है। प्रिंटर 2 प्रकार के कनेक्टर वाले आते हैं, समांतरण पोर्ट अथवा USB पोर्ट। अब आगे
एक बिजली सप्लाई तार को सिस्टम यूनिट के बिजली सप्लाई प्लग में तथा दूसरे तार को मॉनिटर के पोर्ट में प्लग करें। उसके बाद दोनों तारों को बिजली के बोर्ड से या यूपीएस से जोड़ें। अब कंप्यूटर दोनों की बिजली सप्लाई चालू करें। तब सिस्टम यूनिट का पावर बटन दबाकर उसे चालू करें व मॉनिटर का पावर बटन दबाकर उसे चालू करें। अब कुछ क्षण इंतजार करें और देखें कि मॉनिटर पर डिस्प्ले आने लगा है। इसे बूट स्क्रीन कहते हैं। धीरे धीरे सभी सॉफ्टवेयर लोड हो जाएं तो कंप्यूटर प्रयोग के लिए तैयार। हम सीखेंगे मोबाइल फोन टैबलेट के विभिन्न अंगों, कार्य और उपयोग के बारे में। बेसिक मोबाइल फोन एक ऐसा ही यंत्र है जिससे आप कॉल कर सकते हैं, कॉल प्राप्त कर सकते हैं, मैसेज लिखकर भेज सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं। स्मार्टफोन में कई तरह की विशेषताएं होती हैं, जैसे कि इंटरनेट, खेल, कैमरा, वीडियोग्राफी और मार्गदर्शन प्रणाली। कुछ मोबाइल फोनों में दो सिम कार्ड एक साथ ही फिट हो जाते हैं, ड्यूल सिम फोन कहते हैं। फोन के विभिन्न अंगों को देखें। फोन को स्विच ऑफ कर दे और पीछे का कवर निकाल दे। उसके बाद फोन की बैटरी निकाल दे, तब सिम खाते में सिम डाल दे। अंत में बैटरी बैक कवर लगा दे और फोन को चालू कर। फोन को चार्ज कैसे करें? पहला, चार्ज को दीवार पर बिजली के बोर्ड में लगाएं, तब चार्जर को फोन में लगाएं। कुछ समय बाद जब मोबाइल बैटरी फुल दिखाए तो पहले चार्जर को फोन से निकाले, फिर दीवार से निकाले। अब आगे स्मार्टफोन के बारे। आइकन छुएं या मेनू बटन दबाएं, जिससे फोन के सारे फीचर दिखाई पड़ने लगेंगे। और पीछे जाने के लिए पीछे आइकन को छुएं या बटन को दबाएं। पुनः आरंभ में जाने के लिए होम आइकन को छुएं या बटन को दबाएं। बेसिक फोन के लिए पहले मेनू चुनें, फिर सेटिंग, तब टोन चुनें और फिर खिसक कर रिंग टोन पर जाएं। तब गैलरी खोलने के लिए खिसक कर गैलरी पर जाएं, जहां पर कई रिंग टोनों की सूची दिखाई देगी। अब आप अपनी इच्छा अनुसार टोन का चयन कर सकते हैं। टच स्क्रीन फोन रिंग टोन बदलने की प्रक्रिया। पहला, होम आइकन को छुएं, फिर मेनू आइकन को छुएं, फिर पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स आइकन को छुएं, फिर सेटिंग आइकन को छुएं, फिर प्रोफाइल सेटिंग आइकन को छुएं। तब रिंगटोन या नोटिफिकेशन रिंगटोन आइकन को छुएं। तब रिंगटोन की सूची में खिसक कर अपनी इच्छानुसार रिंगटोन चुनें। तब ठीक कॉम्पैक्ट डिवाइस है जो एक स्मार्टफोन अथवा एक लैपटॉप अथवा कंप्यूटर की तरह है। आजकल टैबलेट अपने सुविधाजनक आकार और फीचर के सरल उपयोग के कारण बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। इनका उपयोग हम इंटरनेट पर ब्राउजर, मेल चेक करना, डाउनलोड और किताबें पढ़ने, गेम खेलने, वीडियो देखने के अलावा संगठक के रूप में किया जा सकता है। टैबलेट विभिन्न प्रकार के होते हैं। यहाँ पर कुछ हैं। बुकलेट टैबलेट पीसी का सबसे सरलतम रूप है, जो किताब की तरह दिखता है। इस डिवाइस के दोनों तरफ डिस्प्ले होता है और इसकी कार्यप्रणाली दोनों तरफ छूने से कार्य करती है। यह हस्तलेख को पहचानने वाला सॉफ्टवेयर होता है, जो तुम्हें स्क्रीन पर वैसे ही लिखने की अनुमति देता है जैसे कि आप पेपर पर लिख सकते हैं। स्लेट सबसे साधारण और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टैबलेट पीसी है, जो अधिकतर मनोरंजन के लिए, फिल्म देखने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, वीडियो देखने, वीडियो कॉल करने और दोस्तों के साथ चैट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कन्वर्टेबल टैबलेट लगभग पारंपरिक लैपटॉपों की तरह के ही होते हैं। इसमें बस एक बड़ा फर्क यह होता है कि इनसे टच स्क्रीन डिस्प्ले होता है, जिसे 180 डिग्री तक घुमाया भी जा सकता है। हाइब्रिड टैबलेट में स्लेट और कन्वर्टेबल टैबलेट दोनों की सबसे अच्छी विशेषताएं सम्मिलित होती हैं। हाइब्रिड टैबलेट अलग हो सकने वाले कीबोर्ड के साथ आते हैं, जो कि दिए गए स्लॉट के जरिए स्लेट पीसी में जोड़कर टैबलेट पीसी में बदले जा सकते हैं। एक रग्ड टैबलेट उन उपयोगकर्ताओं के लिए अच्छा है जो कठिन वातावरण परिस्थितियों में कार्य करते हैं। इनके अंदर की हार्ड ड्राइव झटकों को सहन करने वाली और इनका सुरक्षात्मक कवच इन्हें काफी टिकाऊ बनाता है। इसका अगला मॉड्यूल है
डिजिटल डिवाइसों को चलाना, जो कि हम अगली वीडियो में सीखेंगे।